हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, एमपीपीएससी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? इसका ऑप्शन ए है 2,77,218, ऑप्शन बी है 10,098, ऑप्शन सी है 12,345 और ऑप्शन डी है 1,81,998। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 से विभाजिता का नियम कहलाता है दोस्तों। देखो, 9 से विभाजित संख्या वह संख्या विभाजित होंगी जिसके सभी संख्याओं का योग मानकर चलते हैं। 9 को मतलब 17 है, तो यह इसको हम लोग सभी संख्या को 1 + 7, तो ये हो गया 8, तो ये 8 विभाजित नहीं है। अब 18 लेते हैं, 1 + 8, तो यह है 9, ये 9 से विभाजित है। ठीक है, तो यह संख्या 9 से विभाजित होंगी, कोई भी संख्या रहे जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित है। अब जैसे 11 के विभाजिता का नियम है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, या 0 होना चाहिए या तो फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो मान के चल 121 है, तो हम लोग इनके ले लेते हैं, दो है संख्या और ये है -2, तो ठीक है, ये मानकर हो गया 0, तो ये 121 किससे 11 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन ये चेक करते हैं हम लोग, 2 + 7 + 7 + 2 + 1 + 8, तो ये हो गया हम लोग। तो इसको हम लोग टोटल करके 27 मतलब 9 से विभाजित है। और अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, 8 और 2 10, 10 और 7 17, ठीक है, 17 माइनस 9 हो गया, 9 और 1 हो गया 10, 10 इसका आ गया 7, तो यह मतलब 11 से विभाजित नहीं है। भले ही ये संख्या की नहीं 9 से विभाजित है, लेकिन 11 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं, 1 + 0 + 0 + 9 + 8, ठीक है। अब ये हो गया 9 -9, तो मतलब 11 से विभाजित, और इसका टोटल आ रहा है दोस्तों 18। तो यह मतलब यह संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? मतलब जो वही संख्या बताना है जो 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजिता के नियम हम लोगों ने पढ़े, सभी का टोटल करना पड़ेगा। ऑप्शन ये है 4 + 9 + 1 + 0 + 4, तो इसका टोटल आता है दोस्तों 18। और ये दूसरा है 7 + 7 + 8 + 3 + 2, इसका टोटल आता है 27। ठीक है, ये भी विभाजित। अब इसका टोटल करेंगे 3 + 8 + 2 + 5 + 3, तो इसका टोटल आता है 18, ये भी विभाजित है। अब ऑप्शन देखते हैं, 4 + 5 + 3 + 9 + 0, तो इसका टोटल आता है 21। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, तो मतलब 9 से विभाजित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 से विभाजिता का दोस्तों नियम है लास्ट के 3 आंकड़े। ऑप्शन ए है 35,792, मतलब हम लोग 792 भागित 8 करेंगे, तो 8 करने पर इसका ऑप्शन आता है 99, तो ये मतलब 8 से विभाजित। अब दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 35,112, ये लास्ट मतलब 108 से विभाजित करने पर, तो ये ऑप्शन आता है 14, ये भी मतलब पूर्णतः विभाजित है 8 से। अब ऑप्शन सी है 35,412, 412 भागित 8, तो हम लोग ये करेंगे तो इसका होता है 51.5, मतलब ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसका ऑप्शन है सी। अब ऐसे डी भी चेक कर सकते हो, तो डी चेक करने पर इसका उत्तर आएगा 69, तो ये अभी 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या 504x 5y3 जो 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग मतलब मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 7। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को 11 की विभाजिता का नियम इससे पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ये हम लोग करेंगे टोटल इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया टोटल मिला के हम लोग हो गया 17 हो गया। और फिर नेक्स्ट में इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो
0 प्लस एक्स माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई, तो ये टोटल आ गया 17। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, डायरेक्टली का ऑप्शन है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, यदि 11 अंकों की संख्या 88 पी 55 40 85 के 6 तो 72 में से विभाज्य जहां के बराबर पी नहीं है, मतलब के बराबर पी नहीं है, के और पी का मान मतलब सेम नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 9, इसको हम लोग 8 का विभाजिता नियम और 9 का विभाजिता नियम हम लोग करके कर सकते हैं। अब 8 का विभाजिता नियम बोलता है दोस्तों लास्ट के 3 आंकड़े इकाई दाई सैकड़ा अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होंगी पूर्णतः। हम लोग यहाँ पर हम लोग के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, मतलब एक के मान अपने को चेंज करना है कि वो संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग अगर 1 रखते हैं फिर भी नहीं आता, 2 रखते हैं, अब 3 रखने पर 536 आता है, जो टोटली है 8 से विभाजित है, जिसका ऑप्शन है 67। ठीक है, अब हम लोग विभाजिता का नियम मतलब किसमें लगाएंगे? अब 9 का, इसमें 9 का विभाजिता नियम लगाएंगे। 8 प्लस 8 प्लस पी प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5, के का मान हम लोगों ने अभी निकाला है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग के का मान लिख देंगे 3, ये 3 हो गया के का नाम, प्लस 6। ठीक है, अब ये हो गया 9 से विभाजिता करने के लिए हम लोग क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका टोटल आता है 52 प्लस पी इंटू 9। अब हम लोग p के वह क्या रखे जो हम लोग 9 से विभाजित हो जाए, तो हम लोग 1 रख के देख 53 विभाजित नहीं है, और 2 रखते तो हम लोग 54 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2, मतलब p का मान आ गया 2 और है k का मान आ गया दोस्तों 3। ठीक है, अब ये हम लोग समीकरण में रख देंगे 3, यहाँ 3 प्लस 2, p का मान कितना है दोस्तों 2, हो गया 9। ठीक है, 9 प्लस हो गया ये 4, ये हो गया 13 इसका ऑप्शन, तो मतलब 13 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो 171 गुना 172 गुना 173, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 170 प्लस 1, ठीक है, गुना करके हम लोग लिख सकते हैं 170 प्लस 2। ठीक है, और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 170 प्लस 3, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग 170 को यहाँ से कॉमन लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 17 से विभाजित हो जाता है, 70 तो किसका कोई नहीं है ना, और इसको कर देंगे 3 दूना 6, तो इसका 6, मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है, किसी मतलब ये संख्या है जिनमें से 16 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग 16 ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, मतलब इनका दुगुना करना है, फिर इनको 2 गुना करना है, तो बचता है अपने पास 3 बचता है। ठीक है, इनका 2 गुना करने पर किससे भाग देंगे अपन लोग, उसी संख्या से, मतलब यहाँ 23 से देंगे, यहाँ 53 से देंगे, और यहाँ पे देंगे हम लोग 29 से, और यहाँ पे देंगे हम लोग 51 से। ठीक है, तो शेषफल क्या बच रहा है 3, तो मैं इसका डायरेक्टली ऑप्शन बी सही है, आप लोग ये ऑप्शन चेक करके देख सकते हो। दोस्तों हम लोग मान के चलते हैं 29 प्लस 16 इंटू हो गया 2, मतलब ये 90 हो गया टोटल, ये 45 होता है, 45 दूना 90, 90 बटा 90 को हम लोग कैसे देंगे 29 से भाग देंगे, तो बचता है ऑप्शन 3, इसमें शेषफल बचता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, इसका उत्तर है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या 6484 y 8 से विभाजित है वज है, तो y का न्यूनतम मान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, y का मान ज्ञात करना है हम लोग। लास्ट के मतलब ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है दोस्तों 7।
8 का विभाजिता का नियम बोलता है लास्ट के 3 आंकड़े मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा जो 8 से विभाजित होंगे वही होंगे। ऑप्शन यहाँ 3 रख के देखते हैं, 8 से विभाजित कर लेना, 4 रख लेना, 8 से विभाजित कर लेना, फिर 1 रख के देखना। तो इसका 8 416 जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसका ऑप्शन होता है 52। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, यदि 15 अंकों वाली संख्या क्या है 4a 5n ये है दोस्तों संख्या 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो यह संख्या है, इसको टोटल करेंगे मतलब 4 मतलब 9 से विभाजित का मतलब टोटल करने पर जो भी मतलब योग आएगा वो 9 से विभाजित होने का। 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, इन सभी का टोटल करेंगे हम लोग दोस्तों, ये आता है 68। ए प्लस 68 और इंटू 9। हम लोग ये मान रख के देखते हैं, एक रखने पर भी नहीं हो रहा। अब ऑप्शन बी 4 रखते हैं तो हो गया 72। 72 9 से भाज्य है तो ठीक है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या है 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई माइनस जेड का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 35। हम लोग क्या करना, एक्स वाई और जेड ज्ञात करना। हम लोग किससे, इन संख्याओं से। 88 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। 8 का हम लोग विभाजिता का नियम लास्ट के 3 आंकड़ों में लगाएंगे। 9y प्लस मतलब 4 इंटू 8। हम लोग यहाँ 1 2 3 करके देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख के देखते हैं 984 ठीक है इंटू 8 तो याद है 1 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आ गया है, y का मान आ गया है 8। अब अपने को x का मान ज्ञात करना। x का मान 11 का मतलब सम संख्याओं का मतलब विषम संख्याओं से। ठीक है, इसका हम लोग टोटल करेंगे, कितना हो रहा है 4 9 और 4 मतलब ये 17। ठीक है, अब हम लोग दूसरा करेंगे। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों y का मान मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पर y का मान भी लिख देंगे। ये x है और y का मान टोटल करने पर ये आता है 23 और ये पूरा टोटल करने पर x का मान आता है 6। ठीक है, x का मान आ गया 6 मतलब 11 और ये अब बचा है 9। 9 का पूरा टोटल करना पड़ेगा इसको। इसको क्या करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस जेड प्लस 2। ठीक है, बटे में 9। ठीक है, 26 प्लस 2 बटे 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक, जेड का मान 1 लिखेंगे तो 27 विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग 6 8 1 ये निकल गए तीनों के मान। अब समीकरण में लग रखते 3 गुना 6 प्लस 2 गुना 8 माइनस जी का मान 8। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते 33। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, n को 5 भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। मान कर चलते हैं संख्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों। संख्या बराबर से होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक क्या है 5 गुना क्यूब प्लस 2। ठीक है, अभी एन स्क्वायर से 5 को भाग देने पर ठीक है एन स्क्वायर कर लिया, ये हो गया 25 क्यूब प्लस 4 प्लस 20 क्यूब। 2 इंटू 4 क्यूब हो गया। 5 से भाग देने पर 20 क्यूब, 5 से भाग देंगे सभी में तो शेषफल हमारा बचेगा 4। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या में से कितनी संख्या 3 और 4 से पूर्णतः
विभाज्य। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 58 और ऑप्शन डी है 85। ठीक है, मान के चलो 100 है तो उसको 3 से भाग देने पर इसमें 33 बचता है, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, अब 100 को अगर 4 से भाग देने पर तो यहाँ बच रहा 25 संख्याएं होंगी तो 4 से विभाजित होंगी, और 4 3 और 4 से भी कुछ संख्या विभाजित होंगी, तो इसलिए 12 से भाग देने पर हम लोग 12 से अगर किसी संख्या को ऐसा भाग देते हैं तो वह बचता 8। ठीक है, इसमें शेषफल भी बचेगा। तो इन टोटल करेंगे 25, 33, 8, 25 इंटू, ठीक है, ये टोटल करने पर आ गया दोस्तों 50। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या है 17 से पूर्णतः विभाज्य? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 46। ठीक है, 1 और 700 के बीच 17 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या, 17 से विभाज्य होने वाली संख्या 34,697। ठीक है, लास्ट संख्या है। तो अब फॉर्मूला होता है एल बराबर से ए प्लस एन माइनस 1 गुना 17। ठीक है, यहाँ 17 रख देंगे, 17 प्लस एन माइनस 1 गुना 17, और यहाँ पे होगा 697, ये हो गया 697। फिर एन का मान ही हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ 41 आता है। हम लोग को ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, 19 की घात 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, 19 की घात 300 को करना है 20 से विभाजित, तो हम लोग इसको 20 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू 300। ठीक है, इंटू मतलब 20 माइनस ये करने पर यहाँ 0 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 के भागे 300, 300 भी रहे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 जो 13 से विभाज्य है? ऑप्शन ए है 990, ऑप्शन बी 545 75, ऑप्शन सी है 988 और ऑप्शन डी है दोस्तों 908। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब ये तो बी ऑप्शन होगा ही नहीं किसी भी हद से। अब इन तीनों में फाइंड करना अपने को। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999 को क्या बोल रहे हैं हम लोग दोस्तों, 13 से विभाजित करने पर। 13 से विभाजित करने पर 76 ये हो गया भागफल और 11 शेषफल बचता है। तो 999 माइनस 11 करेंगे तो 988। ठीक है, 988 करने पर इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 93, 24, 8 x 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। तो अपन मान के चलते हैं दोस्तों 11 से विभाजित का नियम लगाते हैं इसमें, सम स्थानों की मतलब संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग। फिर ये हो गया टोटल मिला के हम लोग करेंगे इसको, सम स्थानों की टोटल मिला के 6, 8, 2 और 9, ये हो गया 25 माइनस 7। ठीक है, 4 और 3 7 प्लस एक्स इंटू 11, 11 से विभाजित करना है। फिर 18 माइनस एक्स इंटू 11। अब हम लोग x का मान ज्ञात करना है, तो फिर 18 माइनस 11, तो आ गया ऑप्शन डी सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रैकेट दिया है 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43, इनमें से किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए है 86, ऑप्शन बी है 74, ऑप्शन सी है दोस्तों 12 और ऑप्शन डी है 84। अगर हमको संख्या दी गई है x की घात n प्लस a की घात n, तो वह डायरेक्टली होगा x प्लस a से विभाज्य होंगी। तब n विषम हो तब n का संख्या अगर हम लोग क्या यहाँ पे है 43 विषम होने पर। अब विषम संख्याएं हैं तो इनका 41 प्लस 43 कर देंगे तो ये हो गया 84। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस
QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होंगे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 5। माना दो अंकों वाली संख्या PQ क्या है? 10x प्लस y PQ है और QP बराबर 10y प्लस एक प्रश्न अनुसार PQ माइनस QP 10x प्लस y माइनस 10y प्लस माइनस x। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में रह के प्लस करेंगे लेकिन माइनस हो गया। अब यहाँ पे 9x माइनस 9y टोटल माइनस और 9x माइनस y, तो इसका ऑप्शन ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो nq माइनस n हमेशा रिक्त स्थान से विभाज्य है। ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी है 5 और ऑप्शन डी है 4। n एक प्राकृत संख्या है तो मतलब मान के चल nq माइनस n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n को क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 और यहाँ n माइनस 1, इसको गुना कॉमा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ n के मान चेंज करके देखते हैं। अब हम लोग n का मान रख रहे हैं 2, n का मान हो गया यहाँ 3 और यहाँ पे गुना 1, तो ये आ गया n का मान 6। अब n का मान 3 रखेंगे, 3 गुना 4 गुना 2, यहाँ पे आ गया 24। n 2 प्राप्त करने पर 6 होता है, 2 रखने पर 3 रखने पर 24 होता है, तो 6 से विभाज्य हो रहा है, तो हमेशा के लिए ये दोस्तों 6 से विभाज्य होगा। ऑप्शन बी सही है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बनेगा? माना कि वह संख्या कितनी x है। ठीक है, 7, अब फिर संख्या क्या हो जाएंगी? संख्या बराबर से होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, 7 गुना n प्लस 4, तो वह संख्या मान के चलते 1 रखने पर n का मान 1, 7 गुना 1 प्लस 4 ये हो गया 11। तो वह संख्या को वर्ग करने पर 7 से 11 का वर्ग करेंगे इंटू 7 तो 121 के साथ, तो शेषफल यहाँ 2 बचता है दोस्तों, तो ऑप्शन ये सही है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। थैंक यू वेरी मच।